नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। हापुड़ से आ रही है। यहां पूर्व सैनिक सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। थाना बहादुरगढ़ के बिहुनी गांव से यूपी एटीएस ने ये बड़ी गिरफ्तारी की है। पाकिस्तानी हैंडलर को गोपनीय सूचना देने का इन पर आरोप लगा है। सौरभ के बैंक अकाउंट में विदेशों से रकम भी ट्रांसफर हुई है। 2013 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था सौरभ शर्मा और मई 2020 में मेडिकल कारणों की वजह से सौरभ ने सेना को छोड़ दिया था। एक बड़ी खबर हापुड़ से, जहां पूर्व सेना के सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए। ऋषभ, किस तरह से ये जानकारी साझा करता था और कब से ये काम कर रहा था और एटीएस ने कैसे गिरफ्तार किया, सब बताइए। मनु, पिछले 4 साल से ये पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट के संपर्क में था। कुछ हैंडलर्स इसके संपर्क में थे। जो शुरुआती जानकारी मिली थी सोशल मीडिया के माध्यम से, ये तमाम लोगों के संपर्क में आया था। हनी ट्रैप होने की भी बात कही जा रही है। उसके बाद से ये लगातार पाकिस्तानी हैंडलर्स को गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था। कुछ जो सैन्य के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको क्लासिफाइड माना जाता है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स उसने भेजे हैं। कुछ तस्वीरें भेजी हैं, कुछ वीडियो भेजे हैं और इसके बैंक अकाउंट में रकम भी आई है जी। यूपी एटीएस लगातार ऐसे अकाउंट्स पे निगरानी रखती है। उसी में इसके ये जानकारी यूपी एटीएस को मिली थी। कुछ इंटरसेप्शन हुए थे। उसके बाद सौरभ शर्मा लगातार यूपी एटीएस की निगरानी पर था, जिसके बाद आज उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ पे एनआईए कोर्ट में उसको पेश किया जा रहा है। ये बात एस्टेब्लिश हो गई है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए यहाँ पर जासूसी का काम कर रहा था। मनु जी, बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हापुड़ से, जहां पूर्व सैनिक को गिरफ्तार किया गया है। इसके बैंक अकाउंट में विदेशों से रकम आती थी और जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ये अपने देश की गोपनीय सूचना, यानी कि हम कह सकते हैं एक जासूस की तरह ये यहां पर काम कर रहा था। सौरभ शर्मा इसका नाम है। 2013 में इसने सेना को छोड़ दिया था और तब से ही ये जासूसी का काम कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर में नशे ने कई परिवारों को नाश कर दिया है और अब इन घरों में मातम छाया हुआ है। जहरीली शराब के जाम ने 5 लोगों की जान ले ली और मौत का जाम बांटने वाला फरार हो गया। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आप समझिए। प्रदेश में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से बुलंदशहर के जीतगढ़ी गांव में जहरीली शराब कहर बनकर टूटी और 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दारू पी ली परसों, फिर उल्टी करी, फिर कल मैं ड्यूटी चली गई, फिर मोज पीछे सही से हो गए, फिर 3 बजे से फिर हो गई घबराहट सी। जी हमने 4 पौवे मंगाए गाँव से, 4 जने ने पिए हमने, एक पौवा। और मुझे भी कल दिन में उल्टी सी हुई है, बहुत बुरी तरह उल्टी। अब उसमें एक भाई हमारा भी खत्म हो गया है, हॉस्पिटल में अभी हुआ है। हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया है। साथ की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और मौके से शराब के सैंपल लिए और काम में लापरवाही के चलते इलाके के चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही आरोपी की तलाश भी तेज कर दी गई है। आरोपी कुलदीप गाँव का ही रहने वाला है, जो अवैध शराब का धंधा करता था। देखिए, लोगों द्वारा बताया गया है कि इसमें से कुछ लोगों ने शराब पी थी। गांव के ही कुलदीप नाम का व्यक्ति है जिनके द्वारा ये सप्लाई किया हुआ बताया जाता है। ये अभी जानना बाकी है कि जो सारे लोगों की तबीयत खराब हुई है, क्या सभी शराब पीने से हुई है, इसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने जहरीली शराब से हो रही मौतों पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी ने कहा कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ भ्रष्टाचार और अपराध तेजी से बढ़ा है। शराब माफियाओं का बोलबाला है। लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो रही है, चाहे बाराबंकी की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे कुशीनगर की घटना हो, चाहे लखनऊ की हो, और अब बुलंदशहर में लोगों की मौतें हो गई। और इस सरकार सिर्फ एक ही बात करती रहती है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, नजीर पेश करेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, 4 साल से आप नजीर पेश कर रहे हैं, लेकिन कहां पे मौतें रुक रही हैं? मौतें तो रुक ही नहीं रही हैं। बुलंदशहर में जहरीली शराब से हुई मौत को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। दोषियों के खिलाफ रासुका तामील करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दोस्ती डिस्टिलरी के ऊपर भी कठोरतम कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
थानाध्यक्ष समेत 3 को पहले से ही सस्पेंड किया जा चुका है। पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच के आदेश दिए गए हैं। चंद पैसों के लालच में अवैध शराब के कारोबारी लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं और फिर इस तरह के हादसे सामने आते हैं और पीछे छूट जाते हैं रोते बिलखते परिवार। प्रशांत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। वहीं इस पूरे केस पर आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने मैनपुरी में न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा है कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा और जांच के बाद कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर में जहरीली शराब का कहर टूटा है। आखिरकार क्यों नहीं ऐसे शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो पाती है? हमारे साथ बात करने के लिए आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री जी हैं। सर, ये बताइए, इस तरह का लोग कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई हो पा रही है? कड़ी कार्रवाई हो रही है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की ये सरकार, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है अपराधों के मामले में, और शराब माफियाओं के कमर तोड़ने का काम हमारे विभाग ने किया है। हजारों FIR की गई हैं, हजारों लोगों पर गैंगस्टर लगाया गया है, जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन कुछ उद्दंडी लोग हैं जो बाज नहीं आ रहे हैं, उनको भी किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो इसमें मेन आरोपी है उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी कि आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो? उसके खिलाफ गैंगस्टर में कार्रवाई करेंगे, NSA लगाएंगे और गंभीर धाराओं में उसका मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जितनी भी कठोरतम कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जो भी इस तरह की घटनाओं में सम्मिलित लोग होंगे, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आशुतोष मिश्रा, न्यूज़ 18 UP, मैनपुरी। और सीधा चलेंगे अपने सहयोगी प्रशांत कुमार के पास, जो हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़ गए हैं। प्रशांत, हम समय समय पर देखते हैं कि पुलिस अवैध भट्टियों को तोड़ती है, शराब को पूरी तरह से नष्ट किया जाता है, लेकिन सवाल यही है कि इस शराब माफिया पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है? क्यों आए दिन लोगों की शराब की वजह से जान जा रही है? मनु, देखिए, जब घटना हो जाती है उसके बाद प्रशासन जागता है। आखिर पहले प्रशासन क्यों नहीं जागता? आखिर घटनाएं कैसे हो जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। जबकि ये लगातार शराब यहाँ बेची जा रही थी और पिछले, गांव वालों ने बताया, पिछले कई दिनों से नहीं, जबकि बल्कि कई महीनों से यहाँ शराब लगातार बेची जा रही थी। कई सालों से ये लगातार आरोपी काम कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक किसी भी दिन जो है आरोपी को जेल नहीं भेजा गया। जबकि गांव वालों ने लगातार आरोप में कहा कि पुलिस इससे पैसा लेती है। पुलिस पैसे लेके कहीं ना कहीं शराब को जो बिकवा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। जहरीली शराब पीने से आज 5 लोगों की मौत हो जाती है, घर में मातम पसरा हुआ है। जबकि एक एक व्यक्ति की जो मरने वाले हैं, उनकी 5-5 बच्चियां हैं। आखिर उन बच्चियों की परवरिश कौन करेगा? आखिर वो बच्चियां अब किसके सहारे रहेंगी? घर में नहीं, पूरे गांव में मातम पसर गया है। पूरा गांव आज सदमे में है, और जबकि अभी 15 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मनु, तो कहीं ना कहीं पूरे प्रकरण में अभी गंभीरता से जांच का सवाल तो है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर मुख्य आरोपी कब तक गिरफ्तार हो पाता है। और जो कुलदीप है उसकी गिरफ्तारी। जरूर न्यूज़ 18 की नजर इस बड़ी खबर पर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन ग्रामीण वाल जो हैं, जो गांव के लोग हैं, वो पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मथुरा से खबर है, दारोगा ने कलेक्ट्रेट पर जमकर हंगामा काटा है। कलेक्ट्रेट स्थित असलाहा बाबू के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। हंगामे की सूचना पर दरोगा पर भी तमाचा जड़ा गया है, ये खबर आ रही है। आरोपी दरोगा प्रवीण कुमार लाइन में 4 महीने से तैनात है। आरोपी दरोगा मांड थाने से पूर्व में सस्पेंड भी हुआ था। इलाका पुलिस आरोपी दरोगा को पकड़ कर ले गई है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के कलेक्ट्रेट का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मथुरा से एक खबर है, जहां एक दरोगा ने यहां पर हंगामा किया है, एक दफ्तर में तोड़फोड़ भी की है। और तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, सूचना पर पहुंची जो पुलिस और वो आरोपी जो दरोगा है उसको वहां से ले जाती दिख रही है। असलाहा बाबू के दफ्तर में इस दरोगा ने तोड़फोड़ भी की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मथुरा से, जहां एक दरोगा ने कलेक्ट्रेट पर जमकर हंगामा काटा है। हमारे सहयोगी नितिन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नितिन, बताइए जरा इस पूरी खबर को।
जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये दरोगा प्रवीण कुमार नाम के दरोगा हैं जो पुलिस लाइन में तैनात हैं और पिछले 4 महीने से पुलिस लाइन में तैनात हैं। आज यह असला बाबू के यहाँ गए थे और इन्होंने जमकर हंगामा काटा। हंगामा काटने के दौरान जब इलाका पुलिस आई, नितिन क्यों किया ऐसा दरोगा ने? दरोगा ये बताया जा रहा है कि दरोगा पिछले 2 साल से असला बाबू के यहाँ चक्कर लगा रहा था, लेकिन असला बाबू के द्वारा लगातार उस वक्त दरोगा को इस बात के लिए बताया जा रहा था कि ऑनलाइन आवेदन के बाद ही वो कार्यालय में आए और उसके बाद ही रिन्यूअल होगा, लेकिन दरोगा मनमानी तौर पर उसको रिन्यूअल कराना चाह रहा था। इसी के चलते दरोगा ने हंगामा काटा और जब इलाका पुलिस आई तो इलाका पुलिस के साथ भी जो आरोपी दरोगा है प्रवीण कुमार, उसने मारपीट करी और तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि दरोगा ने किस तरीके से अपने एक साथी दरोगा को तमाचा मारा है। तो सवाल खड़ा होता है कि कलेक्ट्रेट परिसर पर हंगामा होता रहा और जो इलाका पुलिस थी वो भी मूक दर्शक उस आरोपी दरोगा के सामने खड़ी नजर आई है। और फिलहाल बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं, सस्पेंड हो चुके हैं ये दरोगा साहब और मनमानी के जरिए अपना रिन्यूअल करवाना चाहते थे। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहीं पर उनको पुलिस वालों को ही थप्पड़ जड़ दिया है। नोएडा से बड़ी खबर है, यह दिन दहाड़े लूट की 2 घटनाएं हुई हैं। पहली लूट 8 लाख रुपए की और दूसरी 2 लाख रुपए की हुई है। इन दोनों घटनाओं में जो बात कॉमन है वो ये है कि दोनों जगहों पर पेट्रोल पंप कर्मचारी से ही लूट हुई है। पहली लूट सूरजपुर इलाके में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के मैनेजर से 8 लाख रुपए लूटे गए, तो दूसरी सिटी पार्क में 2 लाख रुपए लूटकर बदमाश फरार हो गए। तो दिन दहाड़े 8 लाख की लूट हुई है। ये तस्वीरें माफ कीजिएगा, ब्रेकिंग हम दिखा रहे हैं कि नोएडा से पेट्रोल पंप के मैनेजर से लूट हुई है। 2 जगह लूट हुई है। सूरजपुर इलाके में 8 लाख लूट लिए बदमाशों ने और सिटी पार्क के पास 2 लाख लूट लिए, यानी कि हम टोटल करेंगे तो 10 लाख रुपए की लूट 2 घंटे में। बड़ा सवाल है, पेट्रोल पंप कर्मचारी से ही दोनों लूटें की गई हैं और लेकिन अलग अलग जगह पे की गई हैं। तो ये सवाल ये खड़ा होता है क्या एक ही गैंग ने दोनों लूटों को अंजाम दिया है? ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं नोएडा से, जहां पेट्रोल पंप कर्मचारी से 2 जगह से, अलग अलग जगह से, एक जगह से 8 लाख रुपए बदमाशों ने लूटे तो दूसरी जगह से 2 लाख रुपए लूटे हैं। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आप बताइए जरा, क्या एक ही गैंग का ये काम है? 2 घंटे में 10 लाख की लूट, बड़ी खबर है। देखिए, गौतम बुद्ध नगर आज ताबड़तोड़ कैश की लूट की वारदात से थर्रा गया है। जो बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कैश को निशाना बनाया गया है। सूरजपुर थाना क्षेत्र में जो पेट्रोल पंप का मैनेजर है वो सुबह बैंक में पैसे जमा करने जा रहा था, जहां बदमाशों ने बाइक सवार 2 बदमाशों ने ओवरचेज करके 8 लाख रुपए नकद लूट लिए। वहीं दूसरी घटना थाना बीटा 2 क्षेत्र की है, जहां पेट्रोल पंप का फिर कैश जा रहा था पैसा जमा करने के लिए, तो वहां बदमाशों ने भी फिर ओवरटेक करके बाइक से 2 लाख रुपए लूट लिए। कुल मिला के आज गौतम बुद्ध नगर में 2 कैश लूट की वारदात हुई है, जिसमें 8 लाख रुपए थाना सूरजपुर में लूटे हैं और 2 लाख रुपए थाना बीटा क्षेत्र में लूटे हैं। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है दिन दहाड़े इस तरह की लूट की वारदात। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि 2 घंटे में 10 लाख की लूट होना बड़ी वारदात है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है, जिसमें एक लाल कार दिखाई दे रही है। इस लाल कार का रहस्य क्या है, इस रिपोर्ट में आप समझिए। लखनऊ में बुधवार को हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने अजीत सिंह की हत्या में इस्तेमाल कार की पहचान का दावा किया है। पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज बरामद की है, जिसमें एक लाल रंग की एसयूवी कार दिखाई दे रही है। पुलिस का दावा है कि अजीत सिंह के हत्यारे इसी लाल रंग की कार से भागे हैं। वहीं अजीत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारों ने अजीत सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसके पूरे शरीर को छलनी कर दिया। अजीत सिंह को 25 गोलियां मारी गईं, जिसमें से 21 गोलियां शरीर के आर पार हो गईं, जबकि 4 गोलियां उसके शरीर में ही फंस गईं। अजीत सिंह की दाहिनी कनपट्टी में लगी गोली उसके आर पार हो गई। अजीत सिंह हत्याकांड की परत दर परत खुलती जा रही है और पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है। उम्मीद है जल्द ही गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
उत्तर प्रदेश। बदायूं रेप और हत्याकांड मामले में फरार मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लापरवाही बरतने पर उगेती के थाना अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप और दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बदायूं रेप और हत्याकांड मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 50,000 के इनामी आरोपी पुजारी सत्यनारायण को मेवली गांव से गिरफ्तार किया गया। खास बात यह है कि आरोपी को गांव वालों ने ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही थाने पर आईजी और डीआईजी भी पहुंच गए और उससे काफी देर तक पहले पूछताछ की। इस वारदात में 2 आरोपी जसपाल और बेदराम पहले ही पकड़े जा चुके हैं। दरअसल 3 जनवरी की रात महिला के साथ वारदात के बाद उगैती थाने में हत्या और गैंगरेप का केस दर्ज हुआ था। इस केस पर सीएम योगी ने सख्त एक्शन लेते हुए एडीजी अविनाश चंद्र को मौके पर भेजा था। इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। लापरवाही बरतने पर उगैती के थाना अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप और दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तीसरा जो अभियुक्त फरार था, जिस पर 50,000 का इनाम था, उसे भी ग्राम मेवली के निकट पकड़ लिया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंटरोगेशन कर रही है और जो भी तथ्य और सबूत एविडेंस सामने आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मेरठ के थाना खरकोदा क्षेत्र में 8 साल के मासूम प्रियांशु का अपहरण कर लिया गया था। इस अपहरण कांड के सीसीटीवी फुटेज हाथ लगने के बाद पुलिस ने पड़ोसी आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मासूम को भी सकुशल बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आज थाना खरखौदा में एक 8 वर्षीय बालक जिसका नाम प्रियांशु पुत्र रोहित है, उसके किसी व्यक्ति के द्वारा बहला फुसला कर ले जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। घटना के अनावरण हेतु कई टीमें तत्काल लगा दी गई। इसी के फलस्वरूप 18 घंटे के अंदर इस बालक को सोनू नामक व्यक्ति के पास से सकुशल बरामद किया गया। इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।